अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट साहस बुखारी। और आज हम बाकायदा फिर से अपने चैप्टर नंबर 1 को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कल हमने डिस्कशन की थी रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के बारे में, और हमने फाइनल रियल नंबर्स के बारे में डिस्कशन की थी कि तमाम नंबर्स रियल नंबर्स कहलाते हैं अगर उनमें रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का यूनियन कर दिया जाए। यानी तमाम इर्रेशनल और रैशनल नंबर का यूनियन किया जाए तो हमें मिल जाते हैं रियल नंबर्स। आज हम उन रियल नंबर्स के रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ने लगे हैं। तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एडिशन के रिस्पेक्ट से भी हैं और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से भी हैं। तो सबसे पहले हम सीखने लगे हैं रियल नंबर के एडिशन लाज, यानी रियल नंबर्स में एडिशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती हैं। सो ए फॉर इज़ एडिशन, एडिशन प्रॉपर्टी 1, ए फॉर इज़ एडिशन, एडिशन प्रॉपर्टी 2। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी एडिशन लॉ में क्या है? क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ से क्या मुराद है कि अगर आपके पास दो रियल नंबर्स हैं ए एंड बी, इस सिंबल का मतलब होता है फॉर ऑल, इसे बोला जाता है फॉर ऑल। अगर आपके पास ए और बी कोई भी रियल नंबर्स हैं, यानी पूरे रियल नंबर्स के सेट में से आपने दो नंबर्स चूज़ किए हैं, आप उन्हीं दो नंबर्स को ऐड करें और ऐड करने से भी आंसर आपका रियल नंबर ही आएगा। तो इसे हम कहते हैं क्लोजर लॉ। सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज़ आल्सो अ रियल नंबर। मिसाल के तौर पर हम एग्जांपल ले लेते हैं 2 + 3। ये दो हमने रियल नंबर्स चूज़ किए हैं और इन दोनों रियल नंबर्स को हम सम करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा? 5। और 5 भी क्या है? एक रियल नंबर। यानी कोई भी सेट क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करता है अगर हम उसका सम करें और आंसर भी उसी सेट के अंदर से आए जिस सेट में से आपने एलिमेंट्स चूज़ किए होते हैं। तो इसे कहते हैं जी क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन। नेक्स्ट हमारे पास है जी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। यानी कम्यूटेटिव लॉ फिर से उसी तरह दो एलिमेंट्स के लिए है, ए और बी। अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, आप उन दो नंबर्स को प्लस करना चाह रहे हैं, ए में बी को प्लस कर दें या बी में ए प्लस कर दें, तो उनके आंसर जो उनसे हैं वो कम्यूट करते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है कम्यूटेटिव लॉ। इस एग्जांपल भी उसी तरह है कि अगर आप 2 में 3 को ऐड कर दें या आप 3 में 2 को ऐड कर दें तो आंसर क्या आएगा? 5। यानी ऑर्डर चेंज करने से एडिशन के आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास है सेकेंड प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। जी, तो हमारे पास एडिशन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जिसका हमने नाम रखा हुआ है एसोसिएटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ में डिफरेंस ये है कि कम्यूटेटिव लॉ दो एलिमेंट्स के लिए होता है, ए और बी, और एसोसिएटिव लॉ हमारे पास तीन एलिमेंट्स के लिए होता है, ए बी और सी। उसी तरह हम लेट करने लगे हैं फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू और के हमारे पास रियल नंबर में से तीन एलिमेंट हमने चूज़ किए हैं। आप ए को बी में प्लस करके उसमें सी ऐड कर लें या पहले बी और सी को प्लस करके उसमें ए को ऐड करें तो इनके आंसर भी क्या करेंगे? कम्यूट करेंगे। इस एग्जांपल भी उसी तरह आप 1 + 2 कर लें और फिर +3 कंसीडर कर लें और इधर 1 को सेपरेट कर दें और इधर पहले 2 और 3 को प्लस कर लें तो इनके आंसर 6 आएगा, यानी दोनों तरफ से आंसर कम्यूट करेगा। तो इसे हम नाम दे देते हैं एसोसिएटिव लॉ, जो कि एडिशन की थर्ड प्रॉपर्टी है। इसी तरह हमारे पास एडिशन की फोर्थ प्रॉपर्टी है जिसका नाम है एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का यहाँ पे मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा नंबर हमने चूज़ करना है जिसको किसी भी रियल नंबर में चाहे राइट साइड से ऐड किया जाए चाहे लेफ़्ट साइड से ऐड किया जाए तो वो नंबर अनअफेक्टेड रहे, यानी उस नंबर के ऐड करने से हमारा ओरिजिनल रियल नंबर जो सा है वो अनअल्टर रहे। इस तरह के जो प्रॉपर्टी है, इस तरह का जो नंबर है उसको हम नाम देते हैं एडिटिव आइडेंटिटी का। और अगर हमारे पास ए कोई भी रियल नंबर है, ए हमारे पास कोई भी रियल नंबर है और ज़ीरो हमने रियल नंबर में से एक फ़िक्स एलिमेंट चूज़ किया है, और अगर आप ज़ीरो को किसी भी नंबर में ऐड कर दें, फॉर एग्जांपल 2 में ज़ीरो को ऐड कर दें या 0 में 2 को ऐड कर दें तो आंसर क्या रहेगा? 2 ही रहेगा। तो ज़ीरो एक ऐसा एलिमेंट है जो कि एडिशन करने पर ओरिजिनल नंबर को चेंज नहीं करता। तो ऐसे नंबर को हम क्या नाम देते हैं? आइडेंटिटी। और चूँकि हमने एडिशन के ऑपरेशन के साथ ये एलिमेंट चूज़ किया है तो इसलिए ज़ीरो इज़ कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। जी व्यूवर्स, नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन प्रॉपर्टी नंबर 5th, और एडिशन प्रॉपर्टी में जो 5th प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स से क्या मुराद है कि कोई भी कैसा रियल नंबर आप चूज़ करें जिसको किसी ओरिजिनल रियल नंबर में ऐड कर रहे हैं और ऐड करने से आपके पास आंसर में एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो किसी भी एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स आप निकाल सकते हैं कि अगर ए आपके पास कोई भी रियल नंबर है और इसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग आप एक नेगेटिव ए कंसीडर करें जो कि रियल नंबर में से ही होगा, तो अगर हम ए में -a को प्लस कर दें या -a में +a कर दें तो आंसर क्या आएगा? 0। यानी एडिटिव इनवर्स हर वो एलिमेंट होगा जिसको ओरिजिनल नंबर में ऐड करने से एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 2 है कोई भी नंबर और इसका एडिटिव इनवर्स हम क्या ले सकते हैं? -2, क्योंकि
2 में हम प्लस करेंगे -2 और आंसर क्या मिल जाएगा 0। तो इससे आपको शॉर्ट ट्रिक भी मिल गया। अगर किसी भी एलिमेंट का आपने एडिटिव इन्वर्स निकालना हो तो आप उसका साइन चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास -3 है, आपने इसका एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या आ जाएगा +3। उसकी रीज़न क्या है कि -3 में +3 को ऐड करेंगे और आंसर क्या मिल जाएगा 0। यानी एडिटिव इन्वर्स हर वो नंबर होता है जिसको ओरिजिनल नंबर में ऐड करने पे आपको एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 मिलना चाहिए। तो एडिटिव इन्वर्स का शॉर्ट ट्रिक क्या मिला कि आपको कोई भी अगर नंबर दिया हो, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप उसका साइन चेंज करेंगे तो आपके पास एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा। तो ये जो 5 प्रॉपर्टीज़ हमने एडिशन के रिस्पेक्ट से पढ़ी हैं, यही 5 प्रॉपर्टीज़ हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हैं। यानी उसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी है जिसे हमने M1 का नाम दिया हुआ है। और मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि अगर आप 2 नंबर्स चूज़ कर लें, ए और बी रियल नंबर्स, आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी क्या होगा रियल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी 2 रियल नंबर का आप प्रोडक्ट चूज़ कर लें तो प्रोडक्ट इज़ अगेन अ रियल नंबर। इस एग्जांपल आप इस तरह से देख सकते हैं, 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 6, और 6 भी क्या है एक रियल नंबर है। तो ये क्लोजर लॉ होगा मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी नंबर 2 है। अब हम पढ़ने लगे हैं कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉ क्या है कि उसी तरह अगर आपके पास कोई से 2 रियल नंबर्स हैं, ए बी बिलोंग टू आर फॉर ऑल, यानी रियल नंबर में से आप कोई भी एलिमेंट चूज़ कर सकते हैं। आप दोनों ए को लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करें बी से, या बी को लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करें ए से, तो इनके आंसर क्या करेंगे कम्यूट। तो इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं कम्यूटेटिव लॉ। इट मीन्स डैट अगर हम यहाँ पे लिख लें 2 × 3 या 3 × 2, आंसर क्या आएगा 6। तो इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं कम्यूटेटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव लॉ है मल्टीप्लिकेशन का, बिल्कुल इसी तरह एसोसिएटिव लॉ भी है मल्टीप्लिकेशन के लिए। डिफरेंस क्या है, कम्यूटेटिव लॉ 2 एलिमेंट्स के लिए होता है और एसोसिएटिव लॉ 3 एलिमेंट्स के लिए होता है। अगर ए बी सी 3 एलिमेंट्स हैं और ए और बी को मल्टीप्लाई करके बाद में सी से मल्टीप्लाई कर दें, या पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करें फिर ए को साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो उनके आंसर्स भी क्या करेंगे कम्यूट करेंगे। तो आप इसकी एग्जांपल भी देख सकते हैं। आप 2 में पहले 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर आएगा बाहर 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, या 2 को आप एज इट इज़ रख लें बाहर और पहले आप 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर दोनों तरफ से क्या आएगा 24 आएगा। तो इस प्रॉपर्टी का नाम होता है एसोसिएटिव लॉ। नाउ M4 हमारे पास क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जिस तरह आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी है, इसी तरह आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी की डेफिनेशन में वो नंबर हमने कैसा चूज़ किया था कि जिसको किसी भी रियल नंबर के साथ ऑपरेट किया जाए और आपका रियल नंबर अनअफेक्टेड आए। तो जैसे एडिशन में हमने देखा कि 0 एक ऐसा नंबर था जिसको किसी नंबर में ऐड करते हैं तो आंसर हमारे पास वही रियल नंबर आ जाता है। इसी तरह अगर रियल नंबर ए हम चूज़ करें और इसके कोरिस्पोंडिंग आपने एक ऐसा एलिमेंट लेना है कि जिसको इससे मल्टीप्लाई करें और आंसर भी आपका ए ही आए, तो उस नंबर को हम नाम देंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का। तो ऐसा जो नंबर है वो हमारे पास है 1। यानी 1 एक ऐसा नंबर है, अगर हम ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें या 1 को ए से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या रहेगा ए। मतलब ये हुआ कि आपका ओरिजिनल रियल नंबर जो सा है वो अनइफेक्टेड यानी अनअल्टर्ड है। तो 1 एक ऐसा नंबर है जिसका नाम हमने क्या रखा हुआ है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 हमारे पास एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है एंड 0 हमारे पास क्या है एडिटिव आइडेंटिटी है। सो ये डेफिनेशन में भी यहाँ पे लिखा हुआ है 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स। जी स्टूडेंट्स, तो जिस तरह से हमारे पास एडिशन में एडिटिव इन्वर्स था, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन की 5th प्रॉपर्टी में हमारे पास है जी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या डेफिनेशन होगी इसका, इसकी डेफिनेशन ये होगी कि आपके पास कोई भी अगर रियल नंबर ए है, इसके कोरिस्पोंडिंग एक ऐसा आपने रियल नंबर चूज़ करना है कि जिसको इसके साथ ऑपरेट करें और ऑपरेट करने से आंसर आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 आ जाए। तो ये शर्त ये है इसमें कि जो भी आपने रियल नंबर लेना है ये 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 0 का मतलब ये है कि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो हमारे पास अनडिफाइंड केस बन जाता है। तो इससे बचने के लिए आपने हमेशा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक नॉन ज़ीरो रियल नंबर का कैलकुलेट करना होता है। अगर ए आपके पास कोई भी रियल नंबर है और आपने इसके साथ एक नंबर मल्टीप्लाई करना है जिससे आपको आंसर मिले 1 यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो ए के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/a और 1/a से आपके पास आंसर आ जाएगा 1, जो कि हमारा रियल नंबर है, जो कि एडिटिव आइडेंटिटी है। अब इससे आपको ये कॉन्सेप्ट मिल गया कि अगर आपने किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है यू विल गेट इट्स रेसिप्रोकल। जैसे अगर आपके पास 2 है, आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा 1/2, क्योंकि दोनों को एट अ टाइम सिंप्लीफाई करें मल्टीप्लाई करें तो 2 से कैंसिल होकर एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आपको मिल जाएगी। जैसे अगर आपके पास 3 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 1/3। तो एडिटिव इन्वर्स का शॉर्ट ट्रिक ये था कि उसमें एलिमेंट का साइन चेंज कर लेते हैं और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या करते हैं, जो भी आपको नंबर दिया होता है उस
उसका रेसिप्रोकल करते हैं तो आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिल जाता है। और शर्त ये है कि इसमें जो भी आपका रियल नंबर हो वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि किसी भी ज़ीरो वाले नंबर का रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1/0 हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है। जी स्टूडेंट्स, तो अभी हमने डिस्कशन की है कि रियल नंबर में एडिशन की 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी 5 एडिशन के लाज हैं, और इसी तरह से रियल नंबर्स में 5 मल्टीप्लिकेशन के लाज हैं, जो हम वन बाय वन डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड हमारे पास ला है जो वो मल्टीप्लिकेशन एडिशन है, यानी कि इसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कंबाइन है, और इन लाज का एक स्पेशल नेम है, कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों एट अ टाइम कंसिडर किए जाएंगे। हम 3 रियल नंबर चूज़ कर लेते हैं, ए बी सी रियल नंबर। हमने विद इन द ब्रैकेट 2 एलिमेंट्स को प्लस करना है, और आउटसाइड द ब्रैकेट आपने क्या करना है, किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ए को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी प्लस सी से। ए चूँकि ब्रैकेट के बाहर है तो ये ब्रैकेट के अंदर विद इन 2 नंबर्स ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। चूँकि ए लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया गया इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड हमारे पास ये आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और सेकेंड प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि अगर कोई भी रियल नंबर्स हैं 2a प्लस बी और आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी नंबर c के साथ, और ये नंबर c ऐसा है जो कि राइट साइड से दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, c मल्टीप्लाई a एंड c मल्टीप्लाई b, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम दे देते हैं, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसमें c आपका राइट साइड पे आ जाता है। तो ये टोटल हमारे पास 11 प्रॉपर्टीज़ हो चुकी हैं। 5 हमारे पास एडिशन की प्रॉपर्टीज़ हैं, और 5 हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं, और एक हमारे पास प्रॉपर्टी ये है जो मैंने आपके साथ शेयर की है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये 11 प्रॉपर्टीज़ जो सी हैं ये रियल नंबर्स में पॉसिबल हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर को हम वाइंड अप करते हैं। तो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो टोटल मैं आपको बता रहा था कि 11 प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें 5 एडिशन की प्रॉपर्टीज़ हैं, और 5 हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं, और एक प्रॉपर्टी है जिसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कंबाइन है। तो ये 11 प्रॉपर्टीज़ जो सी हैं रियल नंबर की, जो मैंने ऊपर आपके साथ डिस्कस किए हैं, इन्हें हम नाम देते हैं फील्ड एक्सियम्स का, यानी इन्हें हम नाम देते हैं फील्ड प्रॉपर्टीज़। और कोई भी ऐसा सेट जो इन 11 प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल कर रहा होता है उस सेट को हम नाम देते हैं फील्ड का। सो फील्ड इज़ अ सेट विच सेटिस्फाइड अबव 11 प्रॉपर्टीज़। 5 प्रॉपर्टीज़ फॉर एडिशन, वो 5 प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, क्लोजर लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, एडिटिव इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, एडिटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। इन तमाम 11 प्रॉपर्टीज़ को हम नाम देते हैं फील्ड एक्सियम्स का, और जो सेट इन प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल करता है उसको हम नाम देते हैं फील्ड का। तो आज के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग और आज की जो हमने डिस्कशन किया इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स इज़ आ फील्ड। उम्मीद है जी आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त का। कल इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, आपको क्वेश्चन का आंसर ज़रूर किया जाएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर, अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।